और कुल मिलाकर के 18 प्रदेशों में एनडीए की सरकार हुई और 13 प्रदेशों में आज भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बनी है। ये भी हम आप सब सामने कहना चाहते हैं। आप लोगों की अथक मेहनत के कारण, आप लोगों की ताकत के कारण आज हम 98% के भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला हुआ और 97% की जनता पर भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अपना मत दिया है और उसको आगे बढ़ाया है। यह हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है और इसके लिए मैं भारत की जनता को और हिमाचल की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारा ख्याल रखा, हमारी पार्टी को आशीर्वाद दिया। मित्रों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो जो बात की, उस बात में एक ध्वनि निकल करके आई। अनुराग जी ने अपने अंदाज में बात की, बिंदल जी ने अपने अंदाज में बात की, हमारे जयराम ठाकुर जी ने अपने अंदाज में बात की और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पहले भी जिन वक्ताओं ने आने के पहले भी जो भाषण दिए होंगे उसमें एक ध्वनि हमेशा आ रही होगी कि अगर विकास के नाम पर देखा जाए, अगर डेवलपमेंट के नाम पर देखा जाए, अगर हमारे और आपके कल के तस्वीर अच्छी हो और हमारे बच्चों को अच्छे दिन में आगे बढ़ने का मौका मिले, तो यह संभव हुआ है, तो तब संभव हुआ है और तभी संभव हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप देखेंगे कि आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य अगर कहीं सुरक्षित हुआ है तो वह तभी सुरक्षित हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी शासन में आई और भारतीय जनता पार्टी को आपकी सेवा करने का मौका मिला। मैं यहां सार्वजनिक जीवन में जब मैं हिमाचल को देखता हूं तो मुझे कहने में कोई गुरेज भी नहीं होता और पूरी हिम्मत के साथ मैं ये कह सकता हूं कि हिमाचल में भी अगर विकास का कोई पत्थर लगा है तो उस विकास के पत्थर के ऊपर कमल का निशान है, भारतीय जनता पार्टी का निशान है। इस बात को हमको ध्यान में रखना। कभी हमने सोचा था कि मंडी में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, कभी हमने सोचा था कि हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, कभी हमने सोचा था कि चंबा में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, कभी हमने सोचा था कि सिरमौर में, नाहन में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, कभी हमने सोचा था कि मदर एंड चाइल्ड केयर सिस्टम ये सुंदरनगर में आएगा, कभी हमने सोचा था कि घुमारवी में मदर एंड चाइल्ड केयर होगा, कभी हमने सोचा था कि नूरपुर में मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर होगा, हॉस्पिटल होगा, कभी हमने सोचा था कि टांडा के मेडिकल कॉलेज में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल अलग से होगा, कभी हमने सोचा था कि सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक शिमला में बनेगा, कभी हमने सोचा था कि कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर मंडी में बनेगा, कभी हमने सोचा था कि शिमला में कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर बनेगा और कभी हमने सोचा था कि ऊना में पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर खुलेगा और कभी हमने सोचा था कि बिलासपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आएगा। कभी हमने सोचा था कि हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज ये बंदला की पहाड़ी को सुशोभित करेगा, कभी हमने सोचा था कि बल्क ड्रग पार्क ये ऊना में खुलेगा, कभी हमने सोचा था कि मेडिकल डिवाइस पार्क आएगा, कभी हमने सोचा था कि कभी टेस्टिंग लेबोरेटरीज हिमाचल में होंगी,
कभी हमने इन सब चीजों की कल्पना नहीं की थी, कभी नहीं की। और मैं तो यहां पर पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस पुल का शिलान्यास अलेखट पुल जिसका स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने किया था, उसको भी पूरा करने का और उद्घाटन करने का काम प्रेम कुमार धूमल और मुझे मिला था, उसको भी हम ही ने पूरा किया। सीमेंट की फैक्ट्रीज, एक नहीं 3-3 फैक्ट्रीज, आप कोई नाम गिना दीजिए। ये ट्रॉमा सेंटर, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिरमौर अगले 2-3 महीने में पूरा हो जाएगा। उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। आज पत्रकारों को मैं एंड में बताऊंगा कि किस किस चीज का इसी महीने में उद्घाटन होने वाला है। विकास की एक नई कहानी लिखी गई है और इसीलिए मैं पूरे जिम्मेवारी के साथ ये कह सकता हूं कि हिमाचल का भविष्य और देश का भविष्य और उज्जवल भविष्य अगर है तो वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के हाथ में है और उनके नेतृत्व में है। और भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान के साथ है। हां, कांग्रेस पार्टी जब भी आती है और जहां भी आती है वहां जातिवाद, अलगाववाद, राष्ट्र विरोधी तत्व ये सारे विराजमान होते हैं, सारे विराजमान होते हैं। जाति को जाति से लड़ाओ, मजहब को मजहब से लड़ाओ, इलाके को इलाके से लड़ाओ, भाई को भाई से लड़ाओ, वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, ये सब कांग्रेस के साथ जुड़े हुए शब्द हैं। कांग्रेस है तो करप्शन है, कांग्रेस है तो कमीशन है, कांग्रेस है तो क्रिमिनलाइजेशन है, और कांग्रेस है तो वहां पर नियमों की धज्जियां उड़ाने का काम होता है। यह कांग्रेस की संस्कृति।